गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में रविवार रात से जहरीली शराब का कहर जारी है। जहरीली शराब के शिकार सभी लोग बोटाड के रोजित गांव के रहने वाले हैं। रविवार की रात सभी ने शराब पी ली थी। पुलिस ने शराब बनाने के लिए केमिकल की सप्लाई करने वाले जयेश नाम के आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, जिस तरीके से ये दुखद खबर आई है, जहरीली शराब, वो भी शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में। प्रणव, मृत्यु का आंक जो है वो दुख की बात है कि 20 से भी पार हो जाएगा, क्योंकि जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से कम 50 लोगों ने जहरीली शराब पी थी। और सिर्फ एक गांव नहीं, लेकिन 4 गांव के लोगों ने शराब पी थी। और चारों गांव के करीबन 50 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं, जो अहमदाबाद के अस्पताल में रेफर किए गए। कुछ बोटाद की अस्पताल में है तो कुछ धंधुका की अस्पताल में है। धंधुका की 2 ही अस्पताल में अब तक मृतकों की संख्या 20 को पार हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात हुई होगी। रही बात प्रोहिबिशन की, तो गुजरात में शराब की पाबंदी है, लेकिन ये जो शराब है हर कोई जानता है कि गुजरात के गाँव-गाँव में देसी शराब भी मिलती है, इंग्लिश शराब भी मिलती है। ये जो पीने वाले लोग हैं वो श्रमजीवी लोग हैं। और बताया जा रहा है कि ये न सिर्फ देसी शराब थी, लेकिन उसमें केमिकल मिलाया हुआ था, जो अमूमन देसी शराब बनाने में नहीं मिलाया जाता है। अहमदाबाद से किसी कंपनी से 600 लीटर केमिकल पहुंचाया गया था बोटाद इलाके में, जहाँ शराब बनाने वाले जो देसी शराब होता है उसमें केमिकल मिक्स करते हैं। और अब तक सूचना ये भी आई है कि केमिकल सप्लाई करने वाले सप्लायर को भी हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस, क्राइम ब्रांच और 4 जिलों की पुलिस अब जो शराब माफिया उनको पकड़ने के लिए निकली है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई जानता है कि पुलिस के नाक के नीचे कारोबार चलता है। यहाँ तो सामने आया है, बाकी कई लोग शराब से बीमार होकर कोई साल के बाद, कोई 10 साल के बाद मरता है। गुजरात का सालों से सिलसिला चलता है। रौनक, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर अब जांच हो रही है, 15 लोगों की गिरफ्तारी की खबर जिस तरह से आपने दी, एसआईटी बनाने की भी खबर आ रही थी, तो क्या एक व्यापक तौर पर गुजरात के अंदर शराब माफिया, अवैध शराब के खिलाफ कोई अभियान चलाने की तैयारी? नहीं, ये सब वार्ता है। एसआईटी जो है सिर्फ ये जो कांड हुआ है उसके लिए है। अभियान चलाने की जरूरत है। हर पुलिस वाला जानता है, हर पुलिस का बाबू जानता है, हर नेता जानता है कि कहाँ शराब बनती है, कहाँ शराब बिकती है। सिर्फ कुछ दिन तक ये चलेगा, 2-3-4 दिन तक चलेगा। 5-25 जगहों पे छापेमारी होगी, हम लोग जाके कवर करेंगे, दिखाएंगे। फिर 5वें-6ठे दिन से यही बात शुरू होनी है। एसआईटी सिर्फ और सिर्फ एक कांड की जांच के लिए रखी गई है, तैयार की गई है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रौनक आपका। और जिस तरीके से रौनक बता रहे थे कि गुजरात में ये कारोबार लगातार चल रहा है, इस जहर के कई शिकार हो चुके हैं, लेकिन ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे जहरीली शराब से एक के बाद एक 20 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जहरीली शराब के शिकार सभी लोग बोटाड के रोजित गांव के रहने वाले थे और रविवार की रात सभी ने शराब पी ली थी। शराब पीने के कुछ घंटे बाद ही तबियत बिगड़ने लगी इन लोगों की और लोगों को पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक के बाद एक 20 लोगों की मौत हो गई। बीमार लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। आरोपी जयेश को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर आरोप है कि उसने इस जहरीली शराब के लिए केमिकल सप्लाई किया था। इसके अलावा 5 लोगों को और भी हिरासत में लिया गया है और लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी का सिलसिला फिलहाल चल रहा है। और आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने के बाद बीमार पड़े कई लोगों की हालत अब भी खराब बनी हुई है। केमिकल की वजह से लोगों की आंखों पर असर पड़ा है। और बोटाड के सीएमओ डॉक्टर पूजा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। और धंधुका की एक बड़ी हॉस्पिटल है, आरएमएस हॉस्पिटल, यहाँ सबसे ज़्यादा दर्दी लाए गए हैं। यहाँ के जो सीएमओ है डॉक्टर पूजा, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ सीधी बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा जिस तरीके जहरीली शराब की वजह से कितने दर्दी यहाँ पर आए और कितने लोग दर्दी की मौत हो चुकी है, कितने दर्दियों को अलग अस्पताल में रिफ़र किया गया, किस तरीके से की स्थिति थी कल से? कुल मिला के 2 दिन में 14 दर्दी को यहाँ सारवार के लिए लाया गया था, जिनमें से 5 दर्दियों को हमने आगे रिफ़र किया था, जिनमें से 2 लोगों की मौत पाई गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुल मिला के 14 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है।
मैडम यहाँ पे काकरू गांव में 2 भाइयों की मौत हुई है, क्या प्रकार था, किस तरीके से ये हुआ? और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के एक ही टाइम से मौत हुई, एक ही जो जहरीली शराब पीने से हुई है, वो घटना किस प्रकार की? पहले दिन लाया गया था छोटे भाई को जो जहरीली शराब पीकर आए थे, यहाँ पे उनकी मौत हुई थी। ठीक है, फिर जब उनके छोटे भाई को अग्निदान के लिए लेके जा रहा था, तब वहाँ पे घर वालों ने बोला कि बड़े भाई को बोला कि आप आइए और देखिए कि आपके भाई को लेके जा रहे। तो वो बड़े भाई का कहना ये था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पाया जा सकता है कि है ना, जहरीली शराब पीने से आंखों पे भी असर हो रहा है। और भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोही का जाडापन होने में, ऐसी सारी सिम्टम्स पाए जा। तो आपने सुना जिस तरीके से सीएमओ बोटाड जिले की बता रही थी कि किस तरीके से जो लोग बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है। मगर आपको दिखाते हैं कि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में कैसे जहरीली शराब से अब मौत का मातम पसरा है। दो मेरे सगे मामा की मौत हो गई है, अभी पोस्टमार्टम चालू है। कहने के लिए गुजरात में शराबबंदी है, मगर बोटाद में जहरीली शराब ने तहलका मचा रखा है। शराब बनाने वाला और बेचने वाला गिरफ्तार। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ स्थानिक लोगों से हमने बात की, अलग अलग गांव से आए हुए लोगों ने बताया कि अलग अलग गांव में लोगों की मृत्यु शराब पीने से हुई है। जहरीली शराब के शिकार सभी लोग बोटाद के रोजित गांव के रहने वाले हैं। रविवार की रात सभी ने शराब पी थी। शराब पीने के कुछ घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों के पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक के बाद एक कई लोगों की मौत हो गई। बीमार लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 2 मेरे सगे मामा की मौत हो गई है, अभी पोस्टमार्टम चालू है। बिकता है, दारू खुले में बिकता है, दारू सब जगह मिलता है और बिकता भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस शराब तस्करों से पूछताछ कर रही है। लोगों को पूछ लो, दारू बंदी है लेकिन ज्यादा दारू यहाँ पे ही बिकता है। गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है। साल 2017 में शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन कर सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। सवाल उठ रहा है कि इतनी सख्ती के बावजूद जहरीली शराब लोगों तक कैसे पहुंची। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।